नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के द्वारा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जो सड़कों पे उतारे हुए हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि इनको कोविड के जो चालान काटते हैं ये नो मास्क के, इनको अधिकार ही नहीं है। और इस खुलासे से ये बहुत चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि आप देखिए कि इसको मैंने भी देखा है कि दिल्ली की सड़कों पर, खास तौर पे चौराहों पर, ये सिविल डिफेंस के लोग खड़े रहेंगे और सिविल डिफेंस की जो कैप है उसका कलर दिल्ली पुलिस की कैप से, क्योंकि पुलिस की कैप खाकी कलर की होती है, सिविल डिफेंस की जो कैप है, टोपी है, उसका कलर पर्पल है, दूसरा कलर है। तो ये लोग जानबूझकर बिना कैप के रहते हैं, ये उस कैप को नहीं लगाते जो सिविल डिफेंस की तरफ से तय है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा है। केजरीवाल ने यह चालान नो मास्क वाला 2000 रुपए का बढ़ाकर कर दिया, और जिस दिन यह भाषण दिया था उसने टीवी पर कि लोग मान नहीं रहे हैं, कोरोना बढ़ रहा है और इसलिए मुझे चालान की राशि बढ़ानी पड़ेगी। पहले 500 रुपए थे, उसका 4 गुना कर दिया, 2000। क्यों भाई? इससे कोरोना रुकेगा? कैसी ताज्जुब की बात है। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से, और ये जो वॉलंटियर चालान काट रहे हैं इसका पैसा जाता कहां है कोई हिसाब? आप देख लीजिए, ये जितने लोग गाड़ियों में खड़े हैं, मैंने पकड़ा एक को नंदनगरी की लाल बत्ती पर, उसकी वीडियोस है, एक पत्रकार ने उसकी वीडियो बनाई थी और मैं वहां गवाह था कि पैसे लेकर छोड़ने का काम कर रहे थे और उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई आई कार्ड नहीं था। और जब दिल्ली पुलिस को 100 नंबर को कॉल किया, एक जो परेशान हुआ था व्यक्ति और जिसको फर्जीवाड़े का थोड़ा डाउट हुआ था कि ये कौन लोग हैं जो पैसे मांगकर 500 रुपए और छोड़ रहे हैं, तो ये जरूर कोई फर्जी है, क्योंकि मजिस्ट्रेट रैंक का व्यक्ति, गाड़ी पर लिखा है मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और वो 500 रुपए में छोड़ देगा। तो उसको शक हुआ और 100 नंबर कॉल कर दी उसने। पुलिस आई, पुलिस ने जांच की, बताइए आप कौन हो? मैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दिखाओ किसकी पावर से हो। तो कहना-फूसी हुई, उसकी एफआईआर हुई, बाकायदा वो जेल में गए, पता लगा कि ये फर्जी थे। और इस तरह के फर्जी लोग कितने ही सड़कों पर फैले पड़े हैं। मेरा एक सवाल है कि पहली बात तो ये बताओ कि कोरोना क्या सड़क पर ही फैलता है? दिल्ली की केवल सड़कों पर ये लोग खड़े होते हैं, खास तौर पे चौराहों पर खड़े होते हैं, और जो अननोन लोग हैं अपनी कार से जा रहे हैं, उनकी फैमिली बैठी हुई है, उसमें यदि कोई गोद में बैठा हुआ बच्चा भी है ना, छोटा सा 6 महीने का बच्चा भी हो, मैंने देखा है कि कोई छोटा सा बच्चा है, वो मास्क कितनी देर रखेगा? माँ बाप का ध्यान इधर उधर गया, नहीं तो वो रो रहा है और मास्क नीचे खिसक गया तो ये उसका 2000 का चालान थमा देंगे। जिद करते हैं, पकड़ लेंगे 10-10 आदमी एक गाड़ी को, और उनकी नजर केवल और केवल सड़क पर चलने वाले मोटरसाइकिल वाले और कार वालों पर होती है। क्यों? ये कोरोना दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए यदि केजरीवाल जी ने ये वॉलंटियर उतारे हैं और चालान इसलिए कट रहे हैं कि लोग मास्क पहने, तो क्या दिल्ली के अंदर जो सड़कें हैं, जो अंदर पार्क हैं, जो बाजार है, वहां खड़े करो ना इनको? क्योंकि लोग बिना मास्क के पूरी कॉलोनियों में ऐसे ही घूमते हैं, ऐसे ही बैठते हैं, बाजार में भीड़ लगी रहती है। कोरोना तो वहां फैलेगा ना। या मैं अपनी गाड़ी में अपनी फैमिली ले जा रहा हूं, मेरे शीशे बंद है गाड़ी के, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा कोरोना मेरी फैमिली को लगेगा कि बाहर लगेगा किसी को? तो तुम मेरा चालान काटो, लेकिन अगर नाक पे भी मास्क आ गया, ओहो नाक पे है, तुरंत फोटो क्लिक और मास्क, 2000 रुपए का चालान। आदमी को सोचता है यार, 2000 रुपए मोटरसाइकिल पे काम मजदूर आदमी जा रहा है, कोई छोटी मोटी नौकरी करने वाला, वो 2000 कहां से देगा? यहीं से सौदेबाजी शुरू होती है। और आपको बताऊं, पिछले दिनों मुझे फेसबुक पे एक आदमी ने वीडियो डाली, मेरे एक मित्र ने, फेसबुक के मित्र ने, और उसने लिखा नीचे कि देखिए दिल्ली पुलिस की कारगुजारी कि सेना के एक जवान को जो छुट्टी पर अपने घर जा रहा था, उसका 2000 रुपए का चालान काट दिया, और चालान की फोटो साथ में लगा रखी थी। मैंने गौर से देखा, मैंने कहा यार ये चालान काटने वालों की फोटो डली है, उसमें कैप नहीं लगी हुई है। मैंने कहा दिल्ली पुलिस का कोई भी सिपाही, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑफिसर जब भी कभी ड्यूटी पर है, उसको पूरी आप वर्दी के साथ देखेंगे वो कैप भी लगा के रखते हैं। और बिना कैप वाले खाकी वर्दी में वो उसके यहां लिखा रहेगा दिल्ली सिविल डिफेंस,
उसको आम आदमी नहीं पढ़ पाता। पूरी वर्दी खाकी कलर की है। मुझे तो ऑब्जेक्शन है कि दिल्ली पुलिस इसको लेकर कोर्ट में जाए और कोर्ट में यह केस पुटअप करे कि वो सारी बदनामियां दिल्ली पुलिस के जिम्मे जा रही है जो कारगुजारी है सिविल डिफेंस के लोग कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और जितनी गाड़ियां ये चौराहों पर खड़ी हैं, कोई एक आदमी ऐसा सामने आना चाहिए। ये जो लगाते हैं ना PIL कोर्ट में, अरे PIL लगाओ और पूछो कि ये कितना करोड़ों रुपया जो इकट्ठा हुआ है ये जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है। आम आदमी पार्टी का सौरभ भारद्वाज वो आरोप लगाता है दिल्ली पुलिस के ऊपर इस ट्वीट के ऊपर, और वो क्या कह रहा है कि दिल्ली पुलिस को चालान काटने का अधिकार नहीं है जो गाड़ियों के चालान काटते हैं, ये तो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट विभाग काट सकता है और दिल्ली पुलिस अपनी जेब भर रही है। सीधा सीधा सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक कर्मचारियों पर आरोप लगा दिया है कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जो गाड़ियों का चालान काट रहे हैं उसमें रिश्वतखोरी कर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो जो चालान काट रही है दिल्ली पुलिस, मशीन के जरिए कट रहे हैं साहब, और अब तो कैमरे से कट रहे हैं, ऑनलाइन पैसे जमा हो रहे हैं। और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी का कह रहा है कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अपनी जेब भर रहे हैं। तुमको शर्म नहीं आती इस तरह का आरोप लगाते हुए? सारी दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था उसमें धूल फांकना, सर्दियों में ठंड में खड़े होना और गर्मियों में लूओं में खड़े होना, जब तुम घर में आराम कर रहे होते हो एसी में, ट्रैफिक पुलिस वाला कर्मचारी वहां रोड पर खड़े होकर उस ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। अगर कोई ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कोई सिपाही या अफसर रोड पर ना हो तो सुबह और शाम के टाइम इतने एक्सीडेंट हो जो गिने भी ना जाएं, क्योंकि लोग रुकते कहां हैं? लाल बत्ती पर कोई नहीं रुकता। वो देखते हैं ट्रैफिक पुलिस नहीं है, निकल लो, कैमरा नहीं है, निकल लो। ये पुलिस है जो कंट्रोल में रखती है और हर मौसम में, हर हालत में हमारी सुविधा के लिए खड़ी होती है। और आप उन पर आरोप लगा रहे हो पुलिस कर्मियों पर, क्योंकि आपकी फितरत है आरोप लगाना। अभी लाल किला कांड हुआ, आपने पुलिस पर आरोप लगा दिया कि ये पुलिस की मिली भगत थी, पुलिस से मिले हुए थे, ये बीजेपी के आदमी थे और पुलिस से मिले हुए थे। आपने जरूरत नहीं समझी कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, एक फॉर्मेलिटी के लिए ही सही जो घायल पुलिसकर्मी है उनको देखने जाते, लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपके मन में दिल्ली पुलिस के प्रति कोई लगाव नहीं है। जबकि दिन रात आपके पहरे के लिए जब कोई थप्पड़ मार देता है ना, जब कोई कुछ कर देता है ना, तब दिल्ली पुलिस को कॉल करते हो, वो पुलिस ही आपकी रक्षा करती है, क्योंकि वो समझती है कि ये हमारी ड्यूटी है। लेकिन आप ड्यूटी करने वाले को, जो ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है, उस पर आरोप लगाओगे रिश्वत लेने का और उसकी ड्यूटी पर सवाल उठाओगे। आपने सिविल डिफेंस पर क्या सवाल उठा दिया गया? मेरा एक सवाल है सिविल डिफेंस के बारे में। पहली बात तो यह बताओ कि सिविल डिफेंस दिल्ली के सरकार के अधीन काम कर रही है, तो कोई उनसे यह क्यों नहीं कहता कि अपनी वर्दी का कलर दूसरा करो? खाकी कलर पुलिस का है और यह धोखे में करने के लिए खाकी कलर, आपको बता दूं, आपको याद होगा सौरभ जी कि जो DTC के कंडक्टर और ड्राइवर हुआ करते थे वो खाकी वर्दी पहना करते थे, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी खाकी वर्दी का यूज करते थे। इसके बाद यह कानून बना इसीलिए कि लोग धोखे में ना आए, तो खाकी से उनका कलर चेंज कर दिया गया। ये जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, आप इनको देखिए, एक एक चौराहे पे 10-10 खड़े होंगे। आम आदमी जो बाहर से आ रहा है गाड़ी लेकर, इनकी नजर केवल कारों पे है क्योंकि वहां सौदा अच्छा पड़ता है। और ऐसे कई पकड़े गए हैं, एक नहीं कई फर्जी लोग पकड़े गए हैं जो फर्जी हैं, जिनकी ना ड्यूटी है ना वो सिविल डिफेंस में है, और वो रिश्वतखोरी करते हुए पकड़े गए हैं, जो जेल में भी गए, केस दर्ज है। तब दिल्ली की सरकार इनको कंट्रोल करने के लिए ये क्यों नहीं कहती कि आप अपनी कैप लगा के रखो? क्योंकि कैप लगाते ही इनका खुलासा हो जाएगा कि ये सिविल डिफेंस के लोग हैं। दूसरी बात, ये जो चालान सड़कों पे काटते हैं, ये जो चौराहे पे खड़े रहते हैं मोबाइल में फोटो क्लिक करने के लिए, ये कॉलोनियों में क्यों नहीं जाते? ये पार्कों में क्यों नहीं जाते? ये जहां मार्केट है, लोग घूमते हैं, वहां कोरोना भी ज्यादा फैलता है, भीड़ भाड़ वाला स्थान है, वहां क्यों नहीं जाते? ये जवाब दिल्ली की सरकार और ये जो वॉलंटियर रोड पर हैं इनको देना है। दूसरा सवाल, ये जो चालान कट रहे हैं, ये चालान जो कटते हैं एक सिंपल सी कॉपी लेकर के उस पर नंबर पड़ा है, और वो नंबर सारे जितने SDM हैं शायद इनके अधीन है, मुझे नहीं पता कि ये किसके अधीन है, लेकिन इनका कोई हिसाब किताब, कोई बही खाता कि कितने आज चालान कटे और वो अभी तक कितने पैसे इकट्ठे हुए, क्या उसका कोई हिसाब किताब है? कोई पारदर्शिता है?
वो सरकार किस एंगल से जमा कर रही है, कहां जमा हो रहा है और कितना अब तक जमा हुआ। वो पैसे का हिसाब किताब लेने के लिए ये कोई संस्था हो तो वो संस्था इनसे पूछे। मैं तो एक आम आदमी के नाते एक बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये बात फील करी है कि रोड पे अगर मैं गाड़ी में जा रहा हूं, मेरा मास्क नाक पे यदि आ गया तो 2,000 रुपए भुगतान करने पड़ेंगे। मेरी जानकारी में बहुत गरीब लोग, जिनको बेचारों को मजदूरों की इन्होंने 2-2 हज़ार रुपए के चालान काटे हैं, वो रोते हुए ऑफिस में आए हैं कि साहब हमारा चालान काट दिया, हम कहां से दें, लेकिन चिपट गए, छोड़ा नहीं, बाइक की चाबी ले लेंगे, नहीं छोड़ेंगे, पहले दो। तो ये आप क्या कर रहे हो? आपको कोरोना रोकना है तो आप 500 रुपए ही चालान रखते, लेकिन पब्लिक को तो रोकते। आप दिल्ली के अंदर सड़कों पर, दिल्ली की कॉलोनियों में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। खूब खुला मार्केट लग रहा है, पूरा बाजार लग रहा है, वहां आप कोई कंट्रोल नहीं करते। और सड़कों पे केवल चौराहे पे कंट्रोल करने के लिए आपको केवल कोरोना मोटरसाइकिल पे जाते हुए आदमी और कार पे जाते हुए आदमी में दिखता है, पैदल आदमी को नहीं टोकते। दूसरी बात, जिस तरह से सेना का चालान काटा सेना कर्मी का और उसकी वीडियो वायरल हुई, उसकी फोटो वायरल हुई, इस तरह से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो फर्जी लोगों के कारण, क्योंकि वर्दी खाकी जैसी है और रिश्वत लेके कोई छोड़ दे तो कहेगा दिल्ली पुलिस वालों ने पैसे ले लिए, दिल्ली पुलिस बहुत बेकार है। तो दिल्ली पुलिस को बदनामी हो रही है, जिसका ट्वीट में दिल्ली पुलिस ने जिक्र भी किया है। तो आप कोई ऐसी वर्दी बनाइए जिससे सिविल डिफेंस वाले पता चले कि ये सिविल डिफेंस वाले अलग हैं। दूसरी बात, सिविल डिफेंस का काम पुलिस के साथ में सहयोग चौराहे पर बाकी चीज करने का है। तो ये जो दिल्ली पुलिस ने सवाल उठाए, इसका जवाब तो सरकार को देना ही चाहिए कि क्या सिविल डिफेंस वाले 2-2 हज़ार रुपए का चालान काटने के लिए ऑथराइज हैं? क्या वो पकड़ने के लिए इस तरह से ऑथराइज हैं? गाड़ियों में बैठे हुए लोगों से ही कोरोना फैलता है क्या? मार्केट में और सड़कों में और कॉलोनियों में घूमते हुए लोगों से कोरोना नहीं फैलता? क्योंकि मैंने एक भी गाड़ी, एक भी सिंगल कोई व्यक्ति कॉलोनियों के अंदर मास्क के लिए ना तो अवेयरनेस फैलाते हुए देखा, ना लोगों के चालान काटते हुए देखा। तो एक सवाल उठता है कि जो मोटरसाइकिल पर जा रहा है, जो कार में जा रहा है, क्या वही कोरोना फैला सकते हैं? और जब अब की दिल्ली में तो आंकड़े भी नहीं पता कितना कोरोना फैल रहा है, तो दिल्ली पुलिस पर जो सवाल उठा रहा है ये जो आम आदमी पार्टी का नेता, ये बहुत शर्मनाक है कि दिल्ली पुलिस हमारी दिन रात सेवा करती है, वो सेवा कर रही है, वो व्यवस्था कर रही है। प्रदूषण के कारण कितने लोग बीमार होते होंगे दिल्ली पुलिस के, क्योंकि वो रोड पे खड़े होकर प्रदूषण को कंट्रोल करते हैं, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, उनके कारण से एक्सीडेंट होने से बचते हैं और कई बार जरूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस ही हमारी मदद करती है। ऐसी पुलिस पर सवाल उठाकर क्यों आम आदमी पार्टी के नेता अराजकता फैलाना चाहते हैं, क्यों लोगों में भ्रम फैलाना चाहते हैं और क्यों एक बार फिर हमारी जो पुलिस है उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। अपने वॉलंटियर के ऊपर जवाब देते तो अच्छा होता, पुलिस पर सवाल ना उठाते तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने वॉलंटियर के बारे में कोई जवाब नहीं दिया सौरभ भारद्वाज ने, और सवाल किया तो उल्टा दिल्ली पुलिस पर किया। ये बता रहा है कि वो कितने इस सवाल से बौखला गए हैं, और ये बौखलाहट है कि वो फर्जीवाड़े को भी मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली में फर्जीवाड़ा हो रहा है, कि दिल्ली की सड़कों पर ये फर्जी लोगों के फर्जी चालान काट रहे हैं, जिसका संज्ञान दिल्ली पुलिस ने लिया है। मैं इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली पुलिस को कहना चाहता हूं कि इस फर्जीवाड़े को खोलने का आपके पास एक तरीका है। जब अब सवाल उठा ही दिया है आम आदमी पार्टी ने आपके ऊपर, तो अब जितने भी लोग ये चालान काट रहे हैं इनकी जांच करें बाकायदा, और इनकी जांच करके ये पता लगाए कि ये फर्जी हैं कि असली हैं। नंबर 2, अब कानून की बात आ गई। उन्होंने, सौरभ भारद्वाज ने कानून को भी चैलेंज किया है पुलिस को, तो दिल्ली पुलिस ये भी पता लगाए कि कानून में क्या ऐसा कोई प्रावधान है, और ऐसा क्या प्रावधान है कि सड़क पे चालान काटेंगे, कॉलोनियों में नहीं काटेंगे। ये सब बातों को दिल्ली पुलिस संज्ञान में लेगी तो शायद कुछ समाधान निकलेगा और आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी, जिनका शोषण सड़कों पर दिल्ली की हो रहा है। वंदे मातरम।